स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, कर्मचारी और पेंशनर्स आपस में साथ मिलकर बड़ी हड़तालों के माध्यम से थर्ड पीआरसी को लागू करने में जुटे हुए हैं। यानी कि बीएसएनएल में अपने जितने भी बर्निंग इश्यूज हैं, जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, सभी को सुलझाने के लिए दोनों आपस में कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ होकर हड़ताल करने वाले हैं, और जिससे जो भी दबाव पड़ेगा सरकार पर या मैनेजमेंट पर, उससे थर्ड पीआरसी या फिर दूसरे मुद्दे भी सॉल्व होंगे। इसी तरीके से बीएसएनएल पेंशनर्स और कर्मचारी दोनों के साथ कैजुअल लेबर्स भी अब साथ आ गए, यानी कि उनकी यूनियनें भी साथ देने वाली हैं। यानी कि इस आंदोलन में कैजुअल लेबर्स भी, पेंशनर्स भी और कर्मचारी तीनों एक साथ मिलकर संसद मार्च चलाएंगे। एक सवाल है, अब थर्ड पीआरसी एकमात्र रास्ता है पेंशनर्स के लिए अगर पेंशन रिवाइज करने का, और साथ में पे रिवाइज करने का भी एकमात्र रास्ता थर्ड पीआरसी। अब इसको लागू करवाना बहुत ज़रूरी है, और संसद इसके लिए संसद मार्च जो हड़ताल है वो करनी ही पड़ेगी। अब ऐसा क्यों है, संसद मार्च है, जो हड़ताल है, जो आंदोलन है, अब दोस्तों संसद मार्च ही क्यों है पेंशन रिवाइज का आखिरी रास्ता, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। 8 जुलाई 2026 को एक अपडेट निकल कर आई है। उस अपडेट में क्या बताया गया है, पेंशनर्स से जुड़ा, कर्मचारियों से जुड़ा, या फिर उनके आने वाले भविष्य से जुड़ा, जो भी बताया गया है उसको गहराई से, विस्तार से लोकल भाषा में आज के अपडेट के साथ समझते हैं। दोस्तों, अभी आपको बता दूं, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर बीएसएनएल से जुड़ी, कर्मचारियों से जुड़ी, पेंशनर्स से जुड़ी, सबसे जुड़ी बीएसएनएल की सभी जानकारियाँ इस चैनल पर अपलोड होती हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ठीक लगे, सत्य लगे, तो इस जानकारी को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपडेट देख लेते हैं। 8 जुलाई की जो अपडेट है वो, उसमें क्या बताया है। देखिए दोस्तों, 8 जुलाई 2026 बीएसएनएल कोऑर्डिनेशन कमेटी सर्कुलर इशू, यानी कि सीईसी मेंबर्स प्लीज टेक नोट। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो अपडेट निकल कर आई है बीएसएनएल प्रो यूनियन पर, इसको समझते हैं पूरी जानकारी के साथ। देखिए दोस्तों, ये जो सर्कुलर है इसका पूरा सच 8 जुलाई 2026 को क्या बड़ा फैसला हुआ वो जान लेते। देखिए, इस ताज़ा सर्कुलर के मुताबिक बीएसएनएल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा सर्कुलर जारी कर दिया है। क्यों किया है, देखिए, संसद मार्च टू पार्लियामेंट पर लगी अंतिम मुहर क्या है। देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिल्ली में होने वाले मार्च टू पार्लियामेंट यानी कि संसद मार्च और अन्य सभी बड़े आंदोलन, यानी कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स की तारीखों और जो प्लानिंग से वो पूरी तरीके से फाइनल, अंतिम रूप कर दिया है। दोस्तों, इन तीनों बड़े संगठन, यानी कि मजदूर वर्ग संगठन, कैजुअल लेबर संगठन और कर्मचारी और पेंशनर संगठन, ये तीनों संगठन की अगर बात करें तो ये सर्कुलर किसी एक यूनियन का नहीं है, बल्कि बीएसएनएल प्रो यूनियन, कर्मचारी यूनियन, एआईपीडीपी पेंशनर्स एसोसिएशन और बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ लेबर्स, कैजुअल लेबर्स फॉर्म, ये सभी सर्कल और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को एक साथ संबोधित करके भेजा गया है। दोस्तों, यानी वर्किंग स्टाफ, रिटायर्ड बुजुर्ग और डेली वेजर्स सब एक ही झंडे के नीचे आ चुके हैं। दोस्तों, तीनों एसोसिएशन या फिर संगठन मिलकर हम लड़ेंगे, और देखा जाए तो जल्दी ही दिल्ली में कूच करेंगे। ज़मीनी स्तर की तैयारी की अगर बात करूँ तो ज़मीनी स्तर पर आदेश जारी किया गया है। स्थिति ये है, स्थिति की गंभीरता, यानी कि ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को देखते हुए सभी केंद्रीय कार्यकारिणी, यानी कि सीईसी की
बीएसएनएल मैनेजमेंट और सरकार को लगना चाहिए कि किस तरीके से, किस हद तक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ज़रूरी है थर्ड पीआरसी और पेंशन संशोधन के लिए आगे की सुपर प्लानिंग क्या है वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया झटके के बाद जिसमें कोर्ट ने क्या कहा था कि पेंशन रिवीजन पूरी तरीके से थर्ड पीआरसी पर निर्भर करेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये ताज़ा कदम सरकार की चूल्हे हिलाने के लिए तैयार किया गया। जानिए क्या होने जा रहा है। देखिए दोस्तों, 29 जुलाई का पहला ट्रेलर बताने वाली है यूनियन। जैसा कि इससे पहले तय हुआ था कि 29 जुलाई को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किसान और मजदूरों के साथ मिलकर बीएसएनएल के लोग अपनी ताकत दिखाएंगे, जिससे सरकार को पता चलेगा कि थर्ड पीआरसी बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कितना अहमियत रखती है और किसान वर्ग, मजदूर वर्ग के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं सभी लागू करवाना कितना जरूरी है। संसद मार्च से सरकार की घेराबंदी किस तरीके से की जाएगी दोस्तों, देखिए इस 8 जुलाई के सर्कुलर के बाद मार्च टू पार्लियामेंट की तारीख को, मार्च टू पार्लियामेंट की तारीखें जिला और सर्कल स्तर पर तय की जा रही है। जिला और सर्कल स्तर पर तय की जा रही है। लाखों कर्मचारी और पेंशनर सीधे देश की संसद का घेराव करने दिल्ली पहुंचेंगे। दोस्तों, इनकी साफ मांग होगी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज का जो बहाना बना रही है उसको बहाना बनाना हमेशा के लिए बंद करें और वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी के प्रस्ताव को तुरंत कैबिनेट से पास करवाएं, ताकि सभी के हित में, कर्मचारी और पेंशनर्स के हित में बात हो सके। दोस्तों, नए सीएमडी की अगर बात करूँ, नए सीएमडी का पहला और बड़ा प्रहार होने वाला है, क्योंकि 22 जुलाई 2026 तक बीएसएनएल में नए स्थायी परमानेंट सीएमडी की कुर्सी संभालने का रास्ता साफ हो रहा है। ये आंदोलन ठीक उसी के बाद जुलाई के आखिरी हफ्ते और अगस्त की शुरुआत में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, नए मुखिया को बैठते ही समझ में आएगा कि अगर बीएसएनएल में शांति से काम चलाना है तो सबसे पहले थर्ड पीआरसी को नोटिफिकेशन की फाइल पर दस्तखत करने ही होंगे। दोस्तों, फिलहाल ये अपडेट थी बीएसएनएल कर्मचारी, बीएसएनएल पेंशनर से जुड़ी 8 जुलाई 2026 को बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन की वेबसाइट से निकली। जो भी अपडेट आई थी उसके बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से जानकारी दे दी है, ताकि देखिए दोस्तों, कर्मचारी हो, पेंशनर्स हो या फिर बीएसएनएल के यूज़र हो, सभी के पास बीएसएनएल की खबर या फिर जानकारी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीएसएनएल में अभी बाहरी इशू से ज़्यादा आंतरिक इशू परेशान कर रहे हैं कर्मचारियों की जो सैलरी इंक्रीमेंट है, पेंशन इंक्रीमेंट है पेंशनर्स की, वो नहीं हो पा रही है और उसके चलते बीएसएनएल भी धीरे धीरे माइनस में जा रहा है। बीएसएनएल के जो यूज़र्स हैं वो टूट रहे हैं, क्योंकि बीएसएनएल की जो सर्विस है वो अच्छी नहीं हो पा रही है। बीएसएनएल इतना रेवेन्यू नहीं कमा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए मैनेजमेंट या फिर सरकार जिम्मेदार है, सरकार के नीतिगत फैसले जिम्मेदार है। यहाँ पर कर्मचारी या फिर पेंशनर्स की कोई भी गलती नहीं। अब मैं अगर सरकार की तरफ से बोलूँ तो सरकार या फिर बीएसएनएल मैनेजमेंट भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती इसमें, क्योंकि कंपनी घाटे में है और घाटे वाली कंपनी किसी भी तरह से भले कर्मचारी का इशू हो या फिर पेंशनर्स का इशू वो किस तरीके से लागू कर सकती है, जब तक उसमें रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं बने तब तक पीआरसी लागू नहीं कर सकते। आप देखते हैं इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतता है। जो भी अपडेट रहेगी मैं वीडियो में जरूर बनाकर लेकर आऊँगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है